जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि जो सूरत-ए-हाल है वो आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकती है। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले हैं और ये जो है वो कंटिन्यूटी चल रही है मार्केट के अंदर। कल भी मार्केट बेहतर थी, आज भी बेहतर है। कल के कुछ बयानात ऐसे आए जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा हौसला हुआ और आज भी सूरत-ए-हाल बेहतर रही। और जो इस वक़्त आप यूँ कह लीजिए कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि शायद कल भी मामलात बल्कि यकीनन कल भी मामलात जो है वो बेहतर ही रहेंगे। क्योंकि किसी तरफ से कोई जो है वो यूँ समझ लीजिए कि कोई ठा-ठू की आवाज़ें नहीं आ रहीं और सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी अब कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पर चली गई है। वो लाहौर से कुछ फ़ैसले करने की कोशिश कर रहे हैं और पीडीएम ने भी कुछ ख़ास जो है बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन फ़िज़िकली अभी कुछ नहीं किया। तो लिहाज़ा सूरत-ए-हाल जो है वो पॉज़िटिव ही चलेगी इंशाअल्लाह। तो जिनके पास जो-जो शेयर्स हैं, जो उन्होंने खरीद रखे हैं या पुराने पड़े हुए हैं प्रॉफ़िट टेकिंग का टाइम हुआ चाहता है। 42,500 से मार्केट पहले पलटी थी। लिहाज़ा 500 पॉइंट्स आपके पास और आए चाहते हैं। जैसे ही वो 500 पॉइंट्स के करीब मामलात जाएँ, 250-300 पॉइंट्स मार्केट डाले, आप भी अपने शेयर सेल करने शुरू कर दें। और जिस वक़्त मार्केट जो है वो 42,500 तक पहुँचे, तो कोशिश करें कि 50, 60, 70% आप उसमें से कैश पर आ जाएँ और देन फिर देखें कि मार्केट क्या करती है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है ये इसको तो बहाना चाहिए होता है ऊपर जाने का और बहाना चाहिए होता है नीचे आने का। तो ऊपर जाने का तो बहाना शायद इसको मज़बूत चाहिए होता है, लेकिन जिस वक़्त इसने नीचे आना होता है और इसका मूड बन चुका होता है, तो आरएसआई भी थोड़ा ऊपर चली जाती है, तो जो लोग आरएसआई पर काम करते हैं, वो उनका तो फिर दिल करता है ना कि कोई कहीं से थोड़ी-सी भी नेगेटिविटी की न्यूज़ आए तो वो शॉर्ट सेल करें या अपनी पोज़ीशंस काटें। तो आप भी तैयारी फ़रमाइए वक़्त जो है वो इंशाअल्लाह हुआ चाहता है। 300 पॉइंट्स के साथ मार्केट की क्लोजिंग रही और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आज लगा पीटीसीएल में। आय हाय, हाय, हाय! चलें जी जिनके पास है वो याशी फ़रमाएँ, वैसे हमारे पास भी है। हमने इसको खरीद रखा था ₹6 के ऊपर और हमारी जो थी वो ख्वाहिश थी बल्कि कुछ जो था वो 6 से नीचे भी था। लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन थी कि ये शेयर जो है ये ₹6 या उससे नीचे आपको जब भी मिले बाय ऑन डिप इसको खरीदें। आज 6.40 6.45 पर कुछ हमने बेचे हैं 10-20% बाकी जो है वो फिर हम मज़ीद फ़ैसला करेंगे कहाँ पर बेचने हैं। अब इस शेयर के हवाले से भी बताता चलूँ कि ये शेयर भी हमने को कल नहीं खरीदा। ये हमारे जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा रहा है। हम नेटवर्क के हवाले से कल हमने बात की थी वो नीचे चला गया है। अब ये ना हो कि किसी ने कल हमारी वीडियो देख के खरीद लिया हो और अब जो है वो इस सोच में पड़ा हो कि अब क्या करना है। तो भई देखिए मैं अक्सर दोस्त अहबाब जो है ना वो मुझे इससे बात याद आ गई। वो कहते हैं जी क्या वीडियो में शेयर नहीं बताते? देखिए, वीडियो में जो शेयर होते हैं ना बेसिकली ये मैं अब यहाँ पे बताने शुरू कर दूँ 4 शेयर जिसको खरीदने के बाद आप अमीर हो जाएँगे। 3 पेनी शेयर्स, फलाँ शेयर्स, ढमकान शेयर्स, ऐसे नहीं होता। देखिए, हम वीडियो के अंदर जो बात करते हैं ना, वो जो वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? एक अमूमी जायज़ा देना आपको मार्केट का, उसके ऊपर थोड़े से कमेंट्स करना। पोर्टफोलियो जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल होता है, ये याद रखिएगा। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता और चूँकि मुझे अंदाज़ा है, इतने कु मेरा ख़्याल है कि कुछ ज़्यादा नहीं तो चलें कोई 1.5 से 2 साल तो हमें हो ही गए हैं वीडियो बनाते हुए। हमें ये अंदाज़ा है कि हमारे दोस्त अहबाब, अब ये गलत ना समझिएगा कि उनके लिए बेहतर यही है कि वो किसी से मशवरा करके या अपना फ़ैसला खुद करें। इसलिए हम जो है वो शेर यहाँ पर नहीं बताते कि ज़्यादातर दोस्त अहबाब जो है वो लकीर के फ़कीर हैं और लकीर का क फ़कीर बंदा जो है ना वो मार खा जाता है। तो इसलिए हम जो है वो शेर पिन पॉइंट नहीं करते। बात कर देते हैं, बाद में आप जो है वो उसमें से अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालें। अगर आप समझते हैं कि जिस शेयर के बारे में हमने कोई बात की है वो आपको खरीदना चाहिए तो ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए तो ना खरीदें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की
और उसके साथ-साथ जो दीगर मामलात हैं, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज 6 कंपनी अपर कैप हैं, दीवान फारूक मोटर हो गया, चलें जी यशी फरमाएँ जिनके पास है, हमारे पास नहीं है। लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि स ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में टॉप 10 सिंबल में सबसे ज़्यादा पीटीसी 15 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, उसके बाद डब्ल्यूटीएल है, फिर हम नेटवर्क है, देन सो एंड सो। लेकिन वॉल्यूम जो था वो आज कल की निस्बत बहुत अच्छा था। क्योंकि कल तो वॉल्यूम जो था वो आधे दिन के बाद जाके कहीं सूरत-ए-हाल जो थी वो बेहतर हुई थी। तो आज चूँकि कल की कंटिन्यूटी थी और आज तो मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो भी वही जंपिंग पोज़ीशन में थी। तो इसलिए आज वॉल्यूम जो था वो एक्सपेक्टेड था और कल भी मुझे वॉल्यूम जो है वो बेहतर लगता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी है ना। कुछ जो है वो हमारा जो समझ लीजिए कि जो तजारती मामलात हैं, फाइनेंशियल पोज़ीशन है, उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। उस पर इंशाल्लाह हम वीलॉग पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चाइना की तरफ जो है वो हमें वो पंजाबी में कहते हैं ना धक्के दिते जा रहे हैं। कि हमको डंडे मारे जा रहे हैं कि आप चाइना के ब्लॉक में घुस जाएँ, क्योंकि दूसरी तरफ से हमें रिलीफ़ नहीं मिल रहा। तो वो क्या कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता, ठीक है ना? तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें अपनी सर्वाइवल तो ढूँढनी है। तो उस सर्वाइवल की तरफ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हम ना चाहते हुए भी सरकते चले जा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद होगी। तो ये मार्केट भी ये चीज़ें सूँघ रही है आहिस्ता-आहिस्ता, तो आप भी सूँघिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनमें क्या पोज़ीशन रही। तो माशाल्लाह से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, ये भारी भरकम सेक्टर है। ओजीडीसीएल है, पीपीएल है, पॉल है, ये जब भी चलते हैं, मार्केट को उठा देते हैं। और आज भी आधे पॉइंट्स जो हैं, वो तकरीबन 110 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल एंड गैस के हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं और बैंकिंग सेक्टर में यकीनन जो है वो यूबीएल जो है वो लीड कर रहा होगा, अगर हम इसको देख लें तो। जी, बिल्कुल, यूबीएल जो है उसने लीड किया है बल्कि ओजीडीसीएल से ज़्यादा पॉइंट्स डाले हैं। बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन में अगर हम देखें तो कितने शेयर हैं जिन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम गेन किया है? तो सवाए यूबीएल के कोई हमें नज़र नहीं आ रहा जिसने पॉइंट्स डाले हों। नहीं, एचबीएल भी है और कोई नहीं है। लेकिन आज मार्केट की एक अच्छी बात क्या है, जो हमें गौर करना चाहिए। इससे खुशी तो होती है कि जो मेरे पास शेयर है वो आज चल गया है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ, ये आपके पूरे पोर्टफ़ोलियो के लिए होती है या आपके मुस्तकबिल के डिसीज़न के लिए होती है, कि आया कि आपको कोई नया शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, यूबीएल बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंक, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र, केमिकल, ठीक है? चलें, इनको अगर हम छोड़ भी दें, तो पता ये चल रहा है कि सिर्फ़ कोई एक सेक्टर नहीं चला। केमिकल सेक्टर भी है, फर्टिलाइज़र सेक्टर भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ये थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स डाल रही हों, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट सारी परफ़ॉर्म कर रही है। और जब सारी मार्केट परफ़ॉर्म करे, तो वहाँ पर आप ये डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको किसी नए शेयर में एंट्री करनी चाहिए। अब ये नए शेयर में एंट्री आपने कब करनी है? 42,500 के बाद, कि यहाँ तक आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी शेयर्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आपका पोर्टफ़ोलियो इस वक़्त अ, 20 से 30% तक कैश पर है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें से 10% कैश जो है, वो आप डाल दीजिए मार्केट में, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन अगर आपके पास कैश जो है वो 20 से कम है, तो फिर रहने दें, फिर सुकून करें अभी, फिर आप अपने शेयर्स बेचने की तैयारी करें। लेकिन अगर आप 30% है या उससे ज़्यादा है, तो 10, 15, 20% की आप बाइंग करें, ताकि ये जो 500 पॉइंट्स हैं, 42,000 से लेकर 42,500 तक का ये जो सफ़र है मार्केट का, इसमें आप थोड़ा-सा झूला झूल लें। और ये मैंने क्यों कहा झूला झूल लें? क्योंकि ये आज की ये जो स्क्रीनशॉट है, ये मुझे बता रहा है कि मार्केट कलेक्टिवली चल रही है। कोई एक मखसूस सेक्टर नहीं चल रहा। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट है मार्केट के अंदर, कुछ जान है। तो इस जान को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मैं इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा हूँ।
तो मार्केट जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी, लिहाज़ा आप इसमें ज़रूर जो है वो बाइंग कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कैश गुंजाइश है। लेकिन अगर नहीं है, तो 42,500 तक जो कुछ भी है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा सेल करते जाइए। क्योंकि खबरें इंशाल्लाह आई चाहती हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इमरान खान साहब भी पाकिस्तान में ही हैं, वो कौन-सा पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। तो खान साहब ज़िंदाबाद और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी ज़िंदाबाद। तो सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाल्लाह बनेगी बाइंग के लिए दोबारा से फिर, घबराना नहीं है आपने। खान साहब कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो आपको इंशाल्लाह मौका देंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। जैसा कि अभी हमने पीछे जो है वो बात की है कि जो वॉल्यूम था बहुत अच्छा था। अब ये देखें ना पिछले 3 दिन जब से हालात जो थे वो गूम-गूं का शिकार थे कि पता नहीं क्या होना है, तो लोग बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे। अब जैसे ही सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हुई है, लोगों ने पैसे निकाले हैं और मार्केट पर जो है वो निछावर करने शुरू कर दिए हैं। अब आप जो है वो देखिए कि आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा लीजिए, सामने रखिए, फैसला कीजिए, सोचिए, समझिए और हर रोज़ फैसला करने का दिन होता है। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है। लेके बैठने का गो कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर भी उसको झाड़-फूँच उसकी करते रहा करें कि जो शेयर मैंने खरीदा वो किस तरफ जा रहा है। आज ज़रा लगते हैं आप जो है वो इंडिकेटर भी देख लेते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जो है वो दोबारा से फिर 60 की तरफ रवां-दवां है, बल्कि 60 को क्रॉस करते हुए 62 पर है इस वक़्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं अज़्यूम कर रहा था पहले कि अगर मार्केट जो है वो 42,500 पर जाती है तो आरएसआई 70 से ऊपर। तो लिहाज़ा जो टेक्निकल के बादशाह हैं, जो टेक्निकल्स की बेस पर सारा काम करते हैं, वो तो एग्ज़िट लेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी एग्ज़िट की तैयारी करनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। यकम तारीख से हमारी जो है वो सर्विसेज़ दोबारा से ओपन हो जाएँगी। अगर आप दोस्त जो हैं उसमें किसी किस्म की कोई एंट्री लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इंशाअल्लाह जो है वो आप ताउन फ़रमाइए। आपके साथ जो है वो हम आपको एंटर कर लेंगे। एक बात मैं और करता चलूँ कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है जो लोग भी हमें मैसेजेस वगैरह करते हैं, उनका नंबर जो है वो ऑटोमैटिकली उस लिस्ट में आ जाता है जिससे आपको अ, वीडियो का लिंक मिल जाता है और अगर हम अपनी कोई सर्विसेज़ वगैरह ओपन करते हैं तो उसकी भी एक इंटीमेशन इसमें मिल जाती है। तो लिहाज़ा अगर आप दोस्त चाहते हैं कि आपको वीडियो का लिंक जो है वो व्हाट्सएप पर मिले तो तब भी आप इस पर व्हाट्सएप फरमाइए और उसमें लिख दीजिए कि जी वीडियो का लिंक भेज दिया करें, आपको मिल जाया करेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है, इस व्हाट्सएप पर लिंक पर और आप ये चाहते हैं कि आपको ना मिले, तो तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस लिस्ट में से निकाल देंगे। ताकि ये सिलसिला जो है ये साथ-साथ जो है ना वो क्या कहते हैं झाड़-फूँच होती रहे और चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहें। तो इंशाअल्लाह जैसे ही 20 तारीख गुज़रेगी तो 20 के बाद जो है ये इस व्हाट्सएप के ऊपर इंटीमेशन आनी शुरू हो जाएगी कि जिसने यकम तारीख से जॉइन करना है वो तैयारी फरमाइए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह नई खबरें आएँगी तो उस पर इंशाअल्लाह से हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।